राजा ने ले लिया, लेकिन राजा सोचते हैं कि अभी इस कंगन का हम क्या करेंगे। उन्होंने वो कंगन लेकर के अपनी पत्नी को दे दिया और कहने लगा, देवी ये कंगन आपके लायक है, आप पहनिए। जब उनको ये कंगन दे दिया तो महारानी ने देखा कि कंगन तो बहुत सुंदर है, ऐसा कंगन हमने कभी अपनी आंखों से देखा ही नहीं। तो राजा से वो जिद करने लगे कि महाराज अब एक कंगन से काम नहीं चलेगा, इसका दूसरा जोड़ा बनवा करके हमको दीजिए। ये कंगन कहाँ मिलेगा, इसका जोड़ा आप हमको बनवा करके दे दीजिए। तो अब उस ब्राह्मण को बुलाया गया जो ब्राह्मण कंगन लेकर के आया था। ब्राह्मण देवता जो कंगन लेकर के आए थे, अब वो राजा के दरबार में पहुंचे और बताया। राजा ने कहा कि वो जो कंगन लेकर आए थे उस कंगन का दूसरा जोड़ा आप हमको ला करके दीजिए। अब पंडित जी बहुत परेशान, वो सोच रहे हैं यार कैसे हम मुंह दिखाएं जा करके, वो नीच जाति का जो है संत है उसका हम कंगन भी चुरा जाए थे, अब हम कैसे जा करके उसको मुंह दिखाएंगे। लेकिन राजा का आदेश है। और ये हमारे रंजन मौर्य जी के करकमलों द्वारा 51 रुपए का दान प्रभु के चरणों में समर्पित है। परम पिता परमात्मा आपका जीवन खुशियों से भरा रखे, जीवन में सुख शांति बनाए रखे, घर आंगन में खुशियां बनाए रखे। बोले सच्चे दरबार की, वृंदावन बिहारी लाल की। और इधर वो ब्राह्मण चले हैं कहाँ, रविदास जी के पास में। और रविदास जी के पास में पहुंचे तो कहने लगे, महाराज बड़ा गजब हो गया। कहने लगे क्या? कहने लगे हमने जो सुपारी आपने दिया था वो सुपारी हमने गंगा मैया को दिया, लेकिन गंगा मैया ने हमको कंगन दिया। कंगन लेकर के राजा को दे दिया। अब राजा की पत्नी दूसरा कंगन की डिमांड कर रही है, अब हम कैसे वो कंगन लेकर के आए। तो रविदास जी ने कहा, ठीक है बेटा तू परेशान न हो, ये परम पिता परमात्मा की कृपा है। कमंडल रखा था और उस जो कठौती थी ना, उस कठौती में उन्होंने अपना हाथ डाला और हाथ डाल के दूसरा कंगन उसी प्रकार से निकाल दिया। ये संतों की कृपा होती है, संतों के अंदर ऐसी क्षमता होती है, भक्तों के अंदर ऐसी क्षमता होती है। उन्होंने एक सोने का कंगन वैसा ही निकाला और पहने लगे। और कहने लगे, कहते हैं गंगा से हारी है गंगा। भैया नंगा आदमी तो गंगा मैया हार जाते। कहते हैं गंगा से हारी है गंगा, और रपट पड़े तो कहे हरी गंगा। झूठी खाए कसम, और झूठी कोई कसम उठाए कोई गंगा। तब वहीं से यह कहावत चालू हुई है। जब कंगन रविदास जी ने निकाल करके दिया था उस ब्राह्मण को, तब से कहावत चालू हुई, झूठी खाए कसम और उठाए कोई गंगा। अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। और रविदास जी ने कंगा जब निकाल करके ब्राह्मण को दिया तो कहने लगे, और छोटा ना बड़ा है, तुमको कंगा दिया था उससे मिला लीजिए। ये छोटा ना बड़ा है, अब मिला लो रंगना। ना छोटा है और ना बड़ा है, और इसका कलर भी मिला लीजिए, रंग भी मिला लीजिए। कहीं सोने की जगह पर पिसने का तो नहीं है। हाँ छोटा ना बड़ा है और मिला लो रंगना। जोड़ा जोड़ लो, एक हाथ तुम्हारे पास और एक हमने दे दिया है, कि जोड़ा जोड़ लो और सजा लो अंगना। अपने अंग में अपनी कलाई में सजा दीजिए। और ये कहां से मिला है? अगर
ये कंगन कहाँ से लाए हो तो उनको बता देना। जोड़ा जोड़ लो यार मिला लो रंगना, राजा से बताना कठौती के जल से मिला है कमला, कठौती के भैया और छोटा न बड़ा है मिला कठौती के जल से मिला है कमला। वृंदावन बिहारी लाल की, सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे। अब आ रहे हैं आपके सामने पूज्य गुरुदेव जी। जब तक के लिए हमारे भैया से मुखारबिंद से कुछ सुन लीजिए।